नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम जानेंगे कि भारत में राशन कार्ड की जो प्रणाली चल रही है कि कैसे किसी को राशन कार्ड मिलता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग करीब 81 करोड़ लोगों को भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्रदान करती है। यह राशन कार्ड के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है। ये राशन कार्ड 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर जो जीवन यापन करते हैं। दूसरा होता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा होता है अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत अत्यंत गरीब या अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इसके माध्यम से राशन की व्यवस्था की जाती है। सरकार ने खुद कहा है कि इसमें करीब 81 करोड़ लोगों को हम ये राशन की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन ये बात भी एक काफ़ी बड़े रूप में उभर के सामने आई है कि करीब 3 करोड़ लोगों का राशन कार्ड या तो ब्लॉक कर दिया गया है या निरस्त करके उनको राशन की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। जहां एक और सरकार ने ये कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी को राशन की व्यवस्था की जाएगी, इसके उलट करीब 3 करोड़ लोगों का राशन कार्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। और ये व्यवस्था तब खत्म की गई जब उन्हें राशन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी। द हिंदू में प्रकाशित एक खबर के अनुसार 3 करोड़ राशन कार्ड के धारक जो थे उनका राशन कार्ड ही कैंसिल कर दिया गया। इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीर मुद्दा भी बताया है। सरकार द्वारा भले ही इसके लिए कई कारण दिए गए हैं, परंतु ये वास्तविक कारण ना होते केवल कागजी कारण हैं। और आज हम इन्हीं कारणों के बारे में विश्लेषण करेंगे। सरकार द्वारा जो कारण बताए गए हैं वो काफ़ी अतर्कसंगत हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि प्रमुख कारणों में जैसे बताया गया है कि राशन कार्ड का बैंक से कनेक्ट ना होना। दूसरा कारण बताया गया है कि राशन कार्ड का आधार से कनेक्ट ना होना। तीसरा कारण बताया गया है मोबाइल से कनेक्ट ना होना। चौथा कारण बताया गया कि राशन कार्ड धारक का जांच के दौरान मौजूद ना होना। और कई ऐसे कारण बताए गए हैं जो बेहद कागजी हैं और उनका भौतिक स्तर पर कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि इनका होना अति आवश्यक है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी या बोगस हैं, तो फिर इसमें भी सरकार की कमी सीधी साफ झलकती है, क्योंकि ये जो राशन कार्ड हैं ये सरकार द्वारा बेहद ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं। और अगर ये उस समय नहीं जांच हो पाई तो ये अब कैसे जांच हो गई? कहने का अर्थ ये हुआ कि या तो ये आपकी या मेरा मतलब सरकार की पहले गलती है, वो अपनी गलती माने कि हाँ हमने पहले जानबूझ की गलती करके ये राशन कार्ड बनाए हैं, क्योंकि जो पहले राशन कार्ड बने थे वो भी सरकार द्वारा बेहद सावधानी पूर्वक बनाए गए थे। तो उसमें गलती कैसे हो गई? कहने का अर्थ ये हुआ कि गलती जब उस समय हो गई थी तो वो जांच उस समय नहीं हो के बाद में की गई, तो और उनको बाद में कैंसिल किया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार ये चाहती है कि जनता बार बार लाइन में लग के अपने राशन कार्ड बनवाती रहे और हम उनको बार बार कैंसिल करते रहें। अपनी गलती ये नहीं देखती है कि हमें उस समय ही पूरी जाँच कर लेनी चाहिए कि हमें बाद में उसको कैंसिल ही ना कराना पड़े। अब हम जानेंगे कि ये ऊपर जो हमने कारण बताएं इनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं, कितने तर्कसंगत हैं। तो पहला कारण जैसा बताया गया है कि राशन कार्ड का बैंक से कनेक्ट ना होना। वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो राशन लेने के दौरान हमें कहीं भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। भले ही सरकार ने इसके लिए भविष्य के हिसाब से अपनी कोई योजना बनाई हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब बैंक अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वर्तमान स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट का कनेक्ट से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर बैंक अकाउंट का कनेक्शन नहीं है तो इस कारण के आधार पर वर्तमान में किसी के राशन कार्ड को खारिज कर देना ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। इसका दूसरा कारण जो बताया गया है वो कहा है कि राशन कार्ड का आधार से कनेक्ट ना होना। आज की ज़रूरत के हिसाब से आधार कार्ड बेहद खास है, ये बात सभी मानते हैं, लेकिन राशन जैसी सुविधाओं के लिए आप केवल इस आधार पे किसी को राशन ना दें कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है, ये अतर्कसंगत लगता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी बेसिक सुविधा के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक नहीं है, फिर भी सरकार इसको कारण बनाकर कई राशन कार्डों को खारिज कर रही है। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि राशन कार्ड का मोबाइल नंबर से कनेक्ट ना होना। अब देखिए, आज के परिदृश्य में लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल नंबर है। अगर मान लीजिए किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो क्या इस आधार पे उसको राशन देना बंद कर देना चाहिए? भले ही वर्तमान स्थिति में लगभग सभी लोगों के पास एक मोबाइल तो है ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका आप राशन कार्ड ही नहीं बनेगा।
या मोबाइल नंबर पे आपका कोई बहुत ही अर्जेंट मैसेज आता हो राशन कार्ड से संबंधित, वो भी नहीं आता है। या आपने ऐसा कभी देखा हो कि आपका जब राशन आ गया है तो आपको फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जाती हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो इस मोबाइल नंबर के कनेक्ट होने से आगे क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है? तो कुल मिला के मात्र इस कारण को कि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो हम आपको राशन की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, ये भी काफ़ी अतर्कसंगत है। चौथा कारण ये बताया गया है कि कार्ड धारक का जाँच के दौरान मौजूद ना होना, या हम ये कह सकते हैं कि वे कई दिनों से राशन लेने ही नहीं आया हो। तो सरकार ये कह रही है कि जब वो वर्तमान में मौजूद ही नहीं है तो इसलिए हमने उसका राशन कार्ड की व्यवस्था को कैंसिल कर दिया है। जैसा कि सरकार का तर्क है कि जांच के दौरान मौजूद ना होने पर, तो अब हम सभी जानते हैं कि इन लोगों की जांच, जो सरकार के कारिंदों की जांच होती है वो कैसी होती है। ये लोगों की सारी जांचें ऑफिस में बैठे बैठे ही हो जाती है। ये लोग भौतिक सत्यापन तो करते ही नहीं हैं, और कभी कभार अगर भौतिक सत्यापन करते भी हैं तो उनका भौतिक सत्यापन काफ़ी सीमित क्षेत्रफल में ही होता है। और मान भी लिया जाए कि अगर कोई राशन अपना लेने नहीं आता है तो इससे सरकार का नुकसान नहीं, उल्टा फ़ायदा ही है, क्योंकि सरकार को कम कीमत पे अपना अनाज जो है देना नहीं पड़ेगा। और अगर वो एक निश्चित समय तक नहीं आता है तो उसकी जांच वास्तविक होनी चाहिए, बाकायदा उसके आसपास की गवाहियों को इकट्ठा करके हुए। ये भी नहीं कि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कह दिया कि जैसे मान लीजिए किसी की कोई खिलाफत चल रही है तो वो लोग कह देंगे यहाँ रहते ही नहीं है तो चले गए। तो उसकी जांच सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। अब सरकार ने कोई भी कारण दिखाते हुए लोगों के राशन कार्ड को तो कैंसिल कर दिया। अब बात आती है कि अब इसको दोबारा कैसे सही किया जाए। कहने के लिए तो अब अगर आप वेबसाइट या गूगल से सर्च भी करेंगे तो आपको कई तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, या आपको शिकायत तक के लिए भी प्रोविज़न दे रखा है। लेकिन जब भी आप इनको सही में परखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा काम जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही होता है। आप मात्र बस अपनी संतुष्टि के लिए इनको देख सकते हैं, पर आप कर कुछ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर आप FCI की वेबसाइट पे जाकर शिकायत दर्ज करना भी चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपसे यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह मांगा जाएगा। तो पहले आप यूज़र ID बनाएं, फिर पासवर्ड। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये सब आम आदमी के लिए बस का काम नहीं है। ना तो इसमें यूज़र ID आम आदमी बनाने जाएगा, वो कहेगा हमारी शिकायत सीधी सीधी दर्ज कर लीजिए, वो दर्ज नहीं हो पाएगी। और ज़्यादातर जो जैसे आप अभी सर्च करें गूगल पे कि कार्ड कैसे आपका दोबारा काम करेगा, कैसे आपको कार्ड बनवाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखाएगा, पर आप कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारा काम जनसेवा केंद्र के माध्यम से होता है। फ़ोन से ये कोई काम नहीं होगा। अब मान लें सरकार ने कोई भी कारण दिखाते हुए आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया है, जिस कारण आपको राशन भी नहीं मिल पा रहा है, और नए राशन कार्ड बनने में काफ़ी दिक्कत आती है। पुराना बनने में ही आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी, नए बनवाने में तो और कई बड़ी बड़ी परेशानी होने वाली है। भले ही सरकार ने अपने तौर से ये कह रखा है कि राशन कार्ड बनना बहुत आसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर आप वास्तविक रूप से, भौतिक रूप से जब देखने जाएंगे कि राशन कार्ड कैसे बनता है, और ख़ासकर तब की स्थिति में जब आपका ब्लॉक हो गया हो या किसी कारणवश आपका खारिज कर दिया गया, तो बनाना बेहद ही आपके लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। अब क्योंकि आपका राशन कार्ड ब्लॉक है तो आपको राशन कार्ड तो के माध्यम से राशन तो मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे तो वो कहेगा कि आपका राशन कार्ड नया बनवाओ जाके। तो नया बनवाने के लिए जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो वो कहेगा आपका पहले से ही इंग्लिश दिखा रहा है, तो उसे पहले आप कैंसिल कराओ। उस कैंसिल के लिए इसके लिए आप जिला पूर्ति अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा पुराना कार्ड ये है, इसको वहाँ से नाम मेरा ये रोक के हमें नए कार्ड के लिए आवेदन करना है, इसलिए उसको मेरा निस्तारित कर दिया जाए। इतना ही होने में आपको बताएगा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन होने में आपके 4-6 महीने लग जाएंगे। इसके बाद जब आपका नाम वहाँ से पूरी तरीके से कट जाएगा, तब आप नए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप तैयार हो पाएंगे। फिर जब आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिया तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो बेसिक डॉक्यूमेंट लगा के आपने तैयार कर दिया, आपका हो जाएगा ऑनलाइन। फिर इस ऑनलाइन की जांच पड़ताल होने में ही करीब 1 साल लग जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जांच कराने के लिए देखना, जांच के लिए कोई आएगा नहीं, करीब 1 साल लग जाएगा। इस दौरान आपका पूरा समय आपको राशन की भी व्यवस्था नहीं होगी और आप भटकते रहेंगे दाएं बाएं, आपको कोई कार्य नहीं होगा। और इस दौरान ये भी गारंटी नहीं कि आपका राशन कार्ड बन ही जाएगा, हो सकता है आपको फिर दोबारा ब्लॉक या दोबारा रिजेक्ट ना कर दिया गया हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप राशन कार्ड के जो ऑफिस हैं वहाँ पे देखिए कितने लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। वो सब इसीलिए परेशान है कि मेरा कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया गया है और कई दिनों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
और उनको कोई भी सही बात नहीं बताता है, और जिन अधिकारियों के पास जानकारी है वो मौके पे मिलते नहीं हैं, और ऑफिस में जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके पास कोई जानकारी होती नहीं है। बड़े अधिकारी मौके पे मिलते नहीं हैं, और बड़े अधिकारी अगर मिल भी जाएं तो वे सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जानते भी नहीं हैं, क्योंकि सरकार जो भी नई नई योजनाएं बनाती है वो सभी अधिकारियों तक सही से पहुंच नहीं पाती हैं, और ना वो उनको जानने के इच्छुक होते हैं। और मान लीजिए इत्तेफाक से कोई योजना का जानकार अपनी बात कहने के लिए किसी अधिकारी के समक्ष पेश भी हो, तो उससे ये कहकर टरका दिया जाता है कि ये योजना अभी यहाँ लागू ही नहीं हुई है, आप बाद में आना। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे कहावत नहीं होती है कि हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं खाने के और, उसी तरीके से सरकार के हिसाब से सरकार कहती तो कुछ है, और लेकिन वास्तविक रूप से बहुत सरकार की तमाम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो ही नहीं पाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने कोई भी सुझाव या अनुभव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।